इसी मंत्र, इसी 12 अक्षर मंत्र के सहारे मनु और शत्रुपा जी ने कुछ वर्षों बाद तपस्या करते करते एक दिन आकाशवाणी हुई, कहे मांगिए आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं। तब मनु और शत्रुपा जी ने कहा कि हमने इतनी तपस्या आपकी आवाज सुनने के लिए नहीं करी है, आपके दर्शन करने के लिए करी है। आप अगर हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो पहले अपने दर्शन दीजिए। उनके इस भाव को देख करके स्वयं सीता राम जी अकेले नहीं, सीता जी के साथ आए और मनु और शत्रुपा जी को दर्शन दिए। जैसे ही उनके दर्शन मनु और शत्रुपा जी ने किए और भाव विभोर हो गए, उनको निहारते रहे। भगवान ने कहा मांगिए अब क्या वरदान मांगते हैं। कहे हमको और कुछ नहीं चाहिए, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें आपके जैसे सुत की कामना है, अर्थात आपके जैसे पुत्र की कामना है। आप अगर देना चाहते हैं तो अपने जैसा पुत्र प्राप्त कराइएगा हमको अगले जन्म में। श्री हरि भगवान ने सोचा कि अब मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाऊंगा। उन्होंने मनु और शत्रुपा जी से कहा कि माता आप चिंता मत करिए, अगले जन्म में मैं ही आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। जैसे ही भगवान ने ये वरदान दिया, मनु और शत्रुपा जी प्रसन्न हो गए और भगवान अंतर्ध्यान हुए। भोले बाबा कहते हैं ये चौथा कारण था। पांचवा कारण, प्रताप भानु नाम के एक राजा हुए, बड़े धर्मशील थे। उन्होंने एक एक यज्ञ को हजार हजार बार कराया। जितने भी शास्त्रों में यज्ञों का उल्लेख है, हर यज्ञ को उन्होंने एक एक हजार बार सभी यज्ञों को कराया। इतने भी धर्मशील राजा थे। परंतु ऐसे भी धर्मशील राजा की संगत एक कपटी मुनि से पड़ गई। देखिए संगत अच्छे अच्छे व्यक्तियों को बिगाड़ देती है। इसीलिए कहते हैं कि किसी का संग करिए तो बड़ा सोच समझ करके करिए कि हम आप किसका संग करने जा रहे हैं, क्योंकि संग अलग बात है, सत्संग अलग बात है और कुसंग अलग बात है। इसी संग से सत्संग और कुसंग दोनों प्राप्त होते हैं। अब ये अपनी मति के ऊपर है कि हम सत्संग की ओर जा रहे हैं कि कुसंग की ओर जा रहे हैं। ऐसा सत्संगी राजा, ऐसा धर्मशील राजा संग और कुसंग में अंतर नहीं समझ पाया सत्संग में, और वो कपटी मुनि की बातों में आ गया। कौन सी बात में? क्योंकि प्रताप भानु को चक्रवर्ती बनने की लालसा उत्पन्न हुई, तो कपटी मुनि जंगल में जब आखेट करने प्रताप भानु गए तो कपटी मुनि से जब मिले तो कपटी मुनि ने कहा कि मैं आपको चक्रवर्ती बनवा सकता हूँ। उसके लिए एक उपाय है, आप अपने नगर जाइए और सारे ब्राह्मणों को सपरिवार भोजन के लिए आमंत्रित करिए, लेकिन राजन वो भोजन मैं बनाऊंगा और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि भोजन किसने बनाया। प्रताप भानु ने कहा ठीक है, आप आइएगा और भोजन बना दीजिएगा, मैं ब्राह्मणों का निमंत्रण करने जा रहा हूँ। प्रताप भानु ने सभी का निमंत्रण किया, सपरिवार सारे ब्राह्मण आए नगर के। जैसे ही वे भोजन करने के लिए आचमन करने लग गए, उसी समय पर आकाशवाणी हुई, क्योंकि जो कपटी मुनि जी थे ना, उन्होंने भोजन में गौमांस मिलाया था, जिसके कारण ब्राह्मणों का धर्म भ्रष्ट हो जाए और प्रताप भानु को पाप लगे। इसलिए कपटी मुनि ने यह षड्यंत्र रचा। आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, आप ये भोजन मत करिएगा क्योंकि इसमें गौमांस मिला हुआ है। सारे ब्राह्मणों को क्रोध आया और उसी जल से उन्होंने प्रताप भानु को श्राप दे दिया कि जाओ तुम कुल सहित राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। आकाशवाणी ने कहा मैंने आपको सचेत करने के लिए कहा, श्राप देने के लिए नहीं कहा था। अब जब आपने श्राप दिया है तो ये जो राक्षस होंगे सबसे ज्यादा ये ब्राह्मणों को ही परेशान करेंगे। वही प्रताप भानु अगले जन्म में रावण के रूप में आया। प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में आया और उनके सचिव धर्मरुचि विभीषण जी के रूप में आया। तीनों लोगों ने तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी आए, कहा मांगो क्या वरदान मांगते हो। पहले तो रावण ने अमरता का वरदान मांगा, कहे ब्रह्मा जी ये नहीं मिलेगा, और कुछ मांगो। तब रावण ने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरी मृत्यु केवल नर और बानर के ही हाथ में हो।
रावण ने ऐसा इसलिए कहा, मैं परम पराक्रमी हूँ, मेरा वानर और नर कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए आप मेरी मृत्यु नर और वानरों के ही हाथ में हो, अगर हो जब भी, वैसे तो अब होगी ही नहीं, इतना बलशाली कोई नर होगा ही नहीं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला। कुंभकर्ण का जब नंबर आया, ब्रह्मा जी ने कहा मांगो क्या वरदान मांगते हो। कुंभकर्ण क्योंकि विशाल था, एक बार के भोजन में सारे संसार का भोजन उसको लगता था। ब्रह्मा जी ने सोचा अगर ये दिन भर जगेगा तो संसार में और किसी को भोजन प्राप्त होने वाला नहीं है, तो सरस्वती जी का आवाहन किया। सरस्वती जी कुंभकर्ण की जिह्वा में विराजमान हुई और कुंभकर्ण ने क्या मांगा कि मुझे निंद्रासन प्रदान करिए। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कहा। विभीषण जी के पास आए, विभीषण जी ने कहा मुझे केवल भगवान के चरणों का अनुराग प्रदान करिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल करके अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे ही रावण को वरदान प्राप्त हुआ, रावण ने उत्पात करना प्रारंभ कर दिया। कहीं यज्ञ आयोजन धार्मिक अनुष्ठान कुछ भी होता तो रावण के गढ़ पहुंच जाते थे उसको समाप्त करने के लिए। जैसे अब अपने यहाँ यज्ञ चल रहा है, कथा चल रही है, और रावण के राज्य में ये सब कुछ नहीं चल पाता था। सारी यज्ञशाला उठा करके उखाड़ के फेंक दे, संतों को परेशान करते, और कथावाचकों को तो कम ही परेशान करते। कथावाचकों के साथ जो संगीत में बैठे रहते हैं उनको तो इतना परेशान करते कि अगली कथा में वे संगीत बजाने के लायक नहीं बचते थे, ऐसा परेशान करते। रावण के गढ़ सारी सृष्टि परेशान हो गई। जो धरती माता है ये व्याकुल हो गई और गौ के रूप में गई सारे देवताओं के पास कि इसका कोई निराकरण करिए। तब ब्रह्मा जी आदि सब गए भोले बाबा के पास कि भोले बाबा अब इसका कोई समाधान करिए। भोले बाबा ने कहा कि आप अभी कहाँ से होकर के आए। कहे मैंने भगवान को बड़ा श्री हरि को ढूंढा, लेकिन ना वो मुझे बैकुंठ में मिले, ना क्षीर सागर में मिले, ना साकेत में मिले, ना गोलोक में मिले। हमने सब जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। तब भोले बाबा ने कहा कि अगर आप लोगों के अंदर प्रेम है तो भगवान आपको यहीं प्राप्त हो जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते, ढूंढने से नहीं मिलेंगे। हमारे अंदर जब प्रेम होगा भगवान के प्रति तभी भगवान हमको प्राप्त होंगे। देवताओं ने कहा कि भोले बाबा आप तो सबसे बड़े उनके प्रेमी हैं, आप उनका आवाहन करिए। तब भोले बाबा आदि सब देवता विनती करने लग गए, स्तुति करने लगे। क्या कि जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत। जन सुखदायक प्रणत पाल
7 बजने वाला है। अब जन्म जल्दी किया जाए भाई, माताओं को जाने की भी जल्दी होगी, फिर आनंद कम आ पाएगा जन्मोत्सव का। तो यहाँ पर सभी देवताओं ने जब स्तुति करी तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्यों हुई? भगवान क्यों नहीं आए? क्योंकि देवता प्रेम से नहीं भगवान को बुला रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि प्रेम से प्रकट होंगे, तो यहाँ देवताओं के अंदर प्रेम नहीं है, भय है, रावण का भय, जिसके कारण भगवान को याद कर रहे हैं देवता। इसलिए केवल आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि आप लोग निर्भीक हो जाइए, अब मैं दशरथ जी के यहाँ, कौशल्या जी के यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होने वाला हूँ और मैं रावण का संहार करूंगा। आप लोग निश्चिंत हो जाइए। सारे देवता प्रसन्न हो गए, जाने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि रुकिए, ऐसे बात नहीं बनेगी। जब स्वयं भगवान हमारी रक्षा के लिए आ रहे हैं तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि हम उनके सहायता के लिए पहले से पृथ्वी लोक पर पहुंच जाए। वही ब्रह्मा जी जामवंत जी के रूप में पहुंचे, भोले बाबा स्वयं हनुमान जी के रूप में पहुंचे, देवराज इंद्र बाली के रूप में पहुंचे, सूर्य देव सुग्रीव जी के रूप में पहुंचे। सारे देवता के कोई ना कोई रूप धारण करके पहुंच गए, भगवान का इंतजार करने लगे। अब वह समय आ गया जब स्वयं ब्रह्म इस धरती पर प्रकट होने वाले। किस जगह प्रकट होने वाले थे? कहां पर प्रकट हुए राम जी? श्री अयोध्या धाम में। आइए हम आप सभी अब अयोध्या धाम में प्रवेश करते। कैसी है अयोध्या और कैसे भगवान का प्राकट्य हुआ, आइए दर्शन करते हैं। हाँ, अवधपुरी रघुकुल मुनि राव, अवधपुरी रघुकुल मुनि राव, अवधपुरी रघुकुल मुनि राव, अवधपुरी रघुकुल मुनि राव। वेद विदित नहीं दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति निशारद पानी, हृदय भगति मति शारद पानी। अब आप अयोध्या में प्रवेश करके, अब आप लोग ये सोचिए कि हम लोग नेगुआ निवाड़ी इत्यादि जगह के नहीं है, हम लोग अयोध्या के हैं और अयोध्या में बैठे। कैसी है अयोध्या? कैसे है राजा दशरथ जी? धर्म धुरंधर है और ऐसे राजा के हृदय में कौन शारंग लिए हुए भगवान विराजमान है। सभी प्रकार से प्रसन्नता है राज्य में, लेकिन ऐसे राजा के यहाँ पर भी एक चीज की कमी है। तीन रानियां हैं राजा जी की, लेकिन पुत्र एक भी नहीं है और राजा जी की चौथी अवस्था आ गई। अब सारे परेशान हो गए कि हमारे राजा जी के यहाँ पर पुत्र नहीं है। तब राजा दशरथ जी को यकायक एक बार अपने मन में ग्लानि हुई। क्या? एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। ग्लानि मोरे सुत नाहि, ओ भई ग्लानि मोरे सुत नाहि, भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। जब राजा दशरथ जी को ये ग्लानि हुई कि मेरे यहाँ पर एक भी पुत्र नहीं है, तीन रानियां होने के बाद भी, अब जब ग्लानि मन में आई तो दशरथ जी कहीं इधर उधर नहीं गए। कहाँ गए? सीधे गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला,
गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। चरण लागी कर विनय विशाला। चरण लागी कर विनय विशाला। दशरथ जी पहुंच गए अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पर। पहुंच करके पहले कहते हैं कि गुरुदेव आपकी कृपा से राज्य में सब कुछ अच्छा था। जब हम कभी किसी संत के सामने पहुंचे तो पहले जाकर के समस्या ही मत बताने लगे, पहले जो अच्छा है पहले वो बताइए। लेकिन लोग इसलिए डर के मारे नहीं बताते कि हमारे घर में सब चकाचक चल रहा है, कि कहीं बाबा जी कहना दे कि सब चकाचक चल रहा है तो लाओ कुछ इधर पे दान दक्षिणा कर दो। इसीलिए कहते हैं महाराज बड़ी समस्या है, हम बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं। प्रसन्नता पहले नहीं बताएंगे, पहले दुख ही बताएंगे। लेकिन दशरथ जी ने यहाँ पर पहले अपनी प्रसन्नता बताई कि महाराज आपकी कृपा से राज्य में सब अच्छा चल रहा है। लेकिन एक समस्या है कि 3 रानियां हैं महाराज, लेकिन पुत्र एक भी नहीं है। आगे ये राज्य कौन संभालेगा, हमको तर्पण कौन देगा, मुखाग्नि कौन देगा, इसका निवारण करिए। वशिष्ठ जी ने कहा राजन आप एक पुत्र के लिए परेशान हैं, विधाता ने तो आपके भाग्य में 4-4 पुत्र दिए हैं। दशरथ जी ने कहा भाग्य में तो दे दिए, गोद में कब देंगे। तब वशिष्ठ जी ने कहा अब वो भी समय आने वाला है, अब एक यज्ञ की रचना करनी है। कहे गुरुदेव आप करिए यज्ञ, मैं सब प्रकार से आपका साथ दूंगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा ये यज्ञ मैं नहीं कराऊंगा, ये यज्ञ कोई और कराएंगे। कौन कराएंगे? हाँ, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि आए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना रची गई। वशिष्ठ जी बैठे आहुति दे रहे हैं, यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के विश्राम के समय पर ही अग्नि नारायण आए चूर का पात्र लेकर के और कहा कि ये आप जाकर के अपनी 3 रानियों को दे दीजिए। वशिष्ठ जी प्रसन्न हुए और दशरथ जी उस पात्र को लेकर के महल में आए अपनी 3 रानियों के पास। अब यहाँ पर दर्शन करिए कि उसका वितरण कैसे हुआ, बंटवारा कैसे हुआ। दशरथ जी ने सबसे पहले भाग किसको दिया? हाँ, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। 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 भय भाग आधे कर लीना। भय भाग आधे कर लीना। कई कह सो नृप गयऊ। सो भय भाग मुनि भयऊ। रहु सो भय भाग मुनि भयऊ। कौशल्या के हाथ धरी। कौशल्या के हाथ धरी। कौशल्या के हाथ धरी। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी।
और आधा भाग करने के बाद आधा भाग दिया कौशल्या जी को, और जो आधा भाग बचा उसके पुनः 2 भाग किए। तो उस 2 भाग से 1 भाग कैकेयी जी को दिया। अब जब उस आधे के आधे भाग का पुनः आधा किया गया तो कितने हो गए? 2 भाग हो गए। अब उन 2 भागों को एक कौशल्या जी को दिया और एक कैकेयी जी को दिया। अब उनसे दशरथ जी ने कहा, अब आप अपने अपने इस भाग को सुमित्रा जी को प्रसन्नता पूर्वक प्रदान करिए। दोनों माताओं ने उस आधे किए हुए भाग को सुमित्रा जी को प्रदान किया प्रसन्नता पूर्वक। तीनों माताओं ने खीर का पान किया और कुछ समय पश्चात तीनों माताएं गर्भवती हुई। जैसे ही गर्भ धारण की सूचना सबको प्राप्त हुई, सब बड़े प्रसन्न हुए। सब जब से ये सूचना मिली तब से ही लोग मंगल गान गाना प्रारंभ कर दिए। अयोध्या में एक नई खुशी की लहर दौड़ गई कि अब हमारे राजा जी के यहाँ भी पुत्र आएंगे। व्यतीत हुए 12 माह। 12वें माह में अब वह समय 9 माह नहीं 12 माह। अब वह समय आया जिस दिन भगवान को प्राकट्य होना था, भगवान प्रकट होने वाले थे। वह कौन सी तिथि थी, कौन सा समय था? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन सकल लोक विश्रामा। पावन सकल लोक विश्रामा। नवमी तिथि आ गई, शुक्ल पक्ष आया, अभिजित मुहूर्त आया। जैसे ही ये सब मुहूर्त आए ना, तो 12 बजे भगवान का प्राकट्य होने वाला था। तो 11:30 बजे के लगभग में सारे देवता, नीचे तो सब प्रसन्न है ही हैं, लेकिन आकाश मार्ग की ओर जब देखा गया तो सारे देवता क्या कर रहे हैं? वो सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघो सावरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आओ राघव सावरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर
अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। प्रभु की स्तुति गाया। सब हरस रहे बिनु बरस रहे अमृत की बरस फुहार रे। आओ राघव सावन सब देव चले महादेव चले ले ले फूलन के हार रे। आओ राघव सावरिया। करने आए और स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए। धाम कहाँ गए? सब देखिए, सारे देवताओं का वास रघुनाथ जी के शरीर पर है। सभी देवता वास करते हैं रघुनाथ जी के अंदर। तो सभी जाकर के कौशल्या माता के गर्भ में जो राघव जी विराजमान हैं उनके अंदर प्रवेश कर गए अपने अपने स्थान पर। अब वह समय आ गया, वह तिथि आ गई, वह मुहूर्त आ गया। कौशल्या अम्बा के कक्ष में सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब वो समय आने वाला है। कौशल्या अम्बा के कक्ष में अब क्या हो रहा है? भगवान प्रकट होने वाले हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु धरारी। माना वेद पुराण बनलता। लागी जदि अनुरागी भयो प्रकट श्री कलता। उपहासी सुनत धीर मति न रहे। सुहाई बात बुझाई जय पुकारे सुखी प्रेम है।
परम अनूप। यह चरित झुकावहि हरिपद पावहि ते न बनहि भवभूपा। यह चरित झुकावहि हरिपद पावहि ते न बनहि भवभूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुरु गोपाल। बोल दे श्री रामचंद्र जी सरकार की जय हो। अब कौशल्या अम्बा के कक्ष में चतुर्भुज रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ। बालक के रूप में नहीं हुआ, चतुर्भुज रूप में हुआ। कौशल्या अम्बा आश्चर्यचकित हो गई कि मेरे गर्भ में इतना बड़ा व्यक्ति निवास कर रहा था। चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए भगवान। कहने लगे माता क्या आदेश है? कहने लगे पहले आप ये बताइए आप कौन हैं? कहे माता मैं आपका पुत्र हूँ। कहे इतना बड़ा क्या कोई पुत्र होता है जन्म से? आप पुत्र कम और पिता ज्यादा लग रहे हैं। आप शायद वरदान भूल गए। मैंने कहा था कि मुझे पुत्र की कामना है। पुत्र जन्म लेते ही इतना बड़ा नहीं हो जाता है। माता ये मेरे पहली बार है ना, मैं इसके पहले कभी मानव रूप में आया नहीं। जन्म मैंने प्रकट हुआ और जैसे ही मैं अवतरित हुआ अपनी लीला करी और स्वयं में समा गया। ये मेरा पहला चांस है अभी बच्चा होने का, तो अभी मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। अब आप बताइए। तब कौशल्या अम्बा ने कहा जो नवजात शिशु होता है ना वह जन्म लेते ही रुदन करने लगता है। तब राघव जी ने बालक का रूप धारण किया और रुदन करने लग गए। अब ऐसा रुदन किया कि चुप ही नहीं हो रहे थे और सारी दासियां कौशल्या अम्बा के कक्ष के बाहर कान लगाए खड़ी थी। जैसे ही पता चला कि कौशल्या अम्बा के कक्ष से बालक के रोने की आवाज आई, सारी दासियां दौड़ के गई दशरथ जी के पास। कहने लगी महाराज बधाई हो, बधाई हो, कौशल्या अम्बा के यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब मानो दशरथ जी की प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। दशरथ जी स्वयं गए दौड़ करके बधाई वालों को बुलाने के लिए। अब बधाई वाले आए, इधर हमारे यजमान जी भी अब आए और ठाकुर जी का पूजन करें। हम आप बधाई के दर्शन करते हैं। क्या अरे लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैया विद्या भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया विद्या भी लूंगी। रेशम की
मैया कंगना भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी कंगना भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी गरबा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी मैया दे दो बधाई लाला जन्म में सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई ललना जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई ललना जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई मामी जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई कौशल्या मैया दे दो बधाई सरकार की जय हो। अभी आनंद अभी पूरा भी तो शुरू हुआ है, परेशान मत होइए, अभी उत्सव चलेगा। आइए हम आप एक सोहर का आनंद लेते हैं, क्योंकि भाई देखिए घर में जब बेटा होता है तो सोहर गाई जाती है। यहाँ गाई जाती है कि नहीं गाई जाती? गाई जाती है ना। तो आइए हम आप सोहर का भी आनंद लेते हैं। क्या हेलो, जय श्री राम। बोलो रामलला सरकार की जय हो। अभी आवाज नहीं आई। हमसे ज्यादा जिसकी आवाज आएगी उसको ये मोबाइल गिफ्ट में मिलेगा, ये समझ लो। हाथ ऊपर उठा, ये पक्की बात है। हमसे ज्यादा जिसकी आवाज आएगी उसको ये मोबाइल गिफ्ट में मिल जाएगा। बोलो रामलला सरकार की जय। अच्छा, हमसे ज्यादा आवाज आप लोगों की आ नहीं सकती। माइक हमारे हाथ में है और बिना माइक के आप लोग, है ना, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे हो। लाइन से एक एक व्यक्ति आएगा और लाला को टीका करेगा, ठाकुर जी को टीका करेगा, कुछ न्यौछावर चढ़ाएगा। इसके बाद अपने स्थान में जा करके, है ना। आप लोग तो सब खड़े हो गए, हम देख ही नहीं पा रहे कौन अच्छा नाच सकता है ना। तो थोड़ा पीछे पीछे और आराम से सभी को टीका लगाना। ये नहीं कि जिसके पास पैसा नहीं है, घर से भूल गए, घर में छोड़ आए, वो भी टीका लगाए, है ना। और यदि है तो बांध के चले नहीं जाना है, खोल के चढ़ा देना है ना। तो प्रेम से, भाव से और अच्छा, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे सुनाई नहीं दे रहा, तेज से बोलिए। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ कि ना? आ रहा है ना? तो मीठी मीठी तालियों के साथ आनंद से झूमते हुए क्या? धनी धनी चैत महीनवा के सुघर समैयान हो, धनी धनी चैत महीनवा के सुघर समैयान हो। रामा प्रकट रघुरैया परम सुख दैया हो। राम प्रकट भई रघुरैया
कन्हैया हो। रामा प्रगति भये रघुरैया परम सुख दयाल हो। रामा प्रगति भये रघुरैया परम सुख दयाल हो। रामा प्रगति भये रघुरैया परम सुख दयाल हो। चार चार प्रगटे ललनवा आंगनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा आंगनवा में बाजे बधिया। चार प्रगटे ललनवा आंगनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा आंगनवा में बाजे बधिया। महल में गाजे बाजे बाज रही है बधैया अवध में जन्मे राम सैया अवध में जन्मे राम सैया। आज महल में गाजे बाजे आज महल में गाजे बाजे आज रही है बधैया अवध में जन्मे राम सैया अवध में जन्मे राम सैया।
लड्डू पेड़ा बाबा बाटे लड्डू पेड़ा बाबा बाटे लड्डू पेड़ा बाबा बाटे लड्डू पेड़ा बटत मिठाई ललन भये की बटत मिठाई ललन भये की ताजी बटी मिठाइया बधो में जन्मे राम बधो में जन्मे राम सरकार की जय हो आज के आनंद की जय हो श्री राम जन्मोत्सव महापर्व की जय। इस प्रकार श्री राम जन्मोत्सव श्री राम राघव जी अयोध्या में प्रकट हुए। आज की कथा का यहीं पर विश्राम। कल हम आप सभी देखिए आज जन्म हुआ है भगवान का और कल शादी भी हो जाएगी, ठीक है। तो कल हम और आप विवाह की कथा श्रवण करेंगे और इससे डबल आनंद में उत्सव मनाएंगे। आइए अब आरती करो बाबा, सब लोग पीछे हो जाओ थोड़ा थोड़ा। बाकी जिसे पूजन करना है एक एक आकर के पूजन कर सकता है। इधर आरती होती रहेगी। यजमान जी नीचे पहुंचो, नीचे पहुंचो। ठाकुर जी को जिसे भी पलना झुलाना है, टीका करना है, वो प्रेम से कर सकता है। एक तरफ से आरती होगी और सभी लोग भाव से, क्योंकि ठाकुर जी आज सिद्ध बाबा के यहाँ प्रकट हो गए हैं। हम आपका सौभाग्य है और ठाकुर जी के चरणों में यदि हमने अर्जी लगा दी तो समझ लो बेड़ा पार हो जाना है। नैनों में निदिया भरी आई श्री राम जी की, लेनों में निदिया, नैनों में निदिया भरी आई श्री राम जी के, नैनों में निदिया, नैनों में निदिया भरी आई श्री राम जी के, नैनों में निदिया, नैनों में निदिया भरी आई श्री राम जी के, नैनों में निदिया। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की, कीरत कलित ललित सिया की, नैनों में निदिया भरी आई श्री राम जी की, नैनों में निदिया, नैनों में निदिया भरी आई श्री राम जी के, नैनों में निदिया। पावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, पावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद,
सुख सनिकादि से अनुसारद सुख सनिकादि से अनुसारद परनि पवन सुख कीरतनी की परनि पवन सुख कीरतनी की नैनों में निदिया भर आई श्री राम जी के नैनों में निदिया नैनों में निदिया भर आई श्री राम जी के नैनों में निदिया गावत वेद पुराने अष्टदश देव शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन संतन को सरवस सारे अंश सब मत सब ही की नैनों में निदिया भर आई श्री राम जी के नैनों में निदिया नैनों में निदिया भर आई श्री राम जी के नैनों में निदिया संकट शंभु भवानी संकट शंभु भवानी अनुघट संभव मुनि विज्ञानी अनुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासी आदि कवि बलज बखानी व्यास आदि कवि बलज बखानी काग भुसुल ने गरुड़ के ही की नैनों में निदिया भर आई श्री राम जी के नैनों में निदिया नैनों में निदिया भर आई श्री राम जी के नैनों में निदिया कलिमल हरण विषय रस फीकी कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती की सुभग श्रृंगार मुक्त जुगती की दलन रोग भव मूल यमी की दलन रोग भव मूल यमी की तात मात सब विधि तुलसी की नैनों में निदिया भर आई श्री राम जी के नैनों में निदिया नैनों में निदिया भर आई नैनों में निदिया भर आई श्री राम जी के नैनों में निदिया नैनों में निदिया भर आई श्री राम जी के नैनों में निदिया श्री राम जी के नैनों में निदिया राम जी के नैनों में निदिया 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 कर्पूरे गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव राम राम जय राजा राम राम जय सीता 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 राम राम जय राजा राम जय सीता राम जय नारायण दीन दया जय जगदीश हरि नारायण दीन दया जय जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे प्रभु भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे
पूजन्त देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नादेहनागं महिमानः पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जावसभाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणो परमेश्वरः पूर्वस्वः श्रीरामचन्द्राय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए रामायण मैया की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, सिद्धेश्वर धाम की जय हो, सिद्ध बाबा महाराज की जय हो, ठाकुर बाबा महाराज की जय हो, और बाबा महाराज की जय हो, जग जी महाराज की जय हो, श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर कपिल देवदास नागा जी महाराज के जय हो, श्री श्री 108 यज्ञकर्ता महंत श्री मत्स्यधन दास नागा जी महाराज के जय हो, परम पूज्य राधिका वैष्णव जी के जय हो, संत समाज के जय हो, विप्र समाज के जय हो, नगर बस्ती के जय हो, दान दाताओं के जय हो, धर्म के जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता के जय हो, सत्य सनातन धर्म के जय हो, भक्त भगवान के जय हो, राम जन्म महामहोत्सव के जय हो, जय जय श्री सीताराम।